Today we will study about the nomenclature of cycloalkane. To name a cycloalkane, prefix name of the corresponding open chain alkane with cyclo and name each substituent on the ring. आज हम साइक्लोएल्केन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे. साइक्लोएल्केन में नाम देने के लिए हमें प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है. ओपन चेन एल्केन की तरह ही रूट वर्ड के पहले साइक्लो. रूट वर्ड कैसे दिया था? टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन को जोड़ के रूट वर्ड दिया जाता है. जैसे मान लीजिए 3 कार्बन की रिंग है तो हम प्रॉप रूट वर्ड बोलते हैं. उससे पहले यहाँ पे साइक्लो लग जाएगा तो साइक्लो प्रॉप, और अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सफिक्स लगता है एन. साइक्लो एल्केन में क्योंकि एल्केन है, सैचुरेटेड रिंग होगी तो उसमें भी एन आएगा. इस तरह से साइक्लोप्रोपेन. 4 कार्बन की अगर रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह से. एंड द नेम हर सब्स्टिट्यूएंट का, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे प्रतिस्थापी समूह, उनका रिंग पे जिस पोजीशन पे वो लगे हैं, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं, वही 1 नंबर पे है. जैसे मान लीजिए साइक्लोप्रोपेन की रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप कहीं भी लगा हुआ है तो हम बोलेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. उसमें किसी प्रकार के नंबर की आवश्यकता नहीं है. इफ़ देयर इज़ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग, देयर इज़ नो नीड टू गिव it a location number. When there is only one substituent, we do not require any location number. It is always counted as 1. If there are 2 substituents, then number the ring beginning with the substituent of lower alphabetical order. यदि एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह साइक्लिक रिंग पर हैं तो उन्हें उस तरह से नंबर दीजिए जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिल जाए. और जब हम नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है, और जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखना है. यहाँ आप देख रहे हैं 2 एग्ज़ाम्पल. इसमें एक में आइसो प्रोपाइल ग्रुप साइक्लोपेंटेन पे लगा हुआ है. 5 मेंबर की रिंग है तो पेंट रूट वर्ड हुआ. रिंग होने के कारण साइक्लो प्रीफिक्स में आया तो साइक्लोपेंटेन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो आइसोप्रोपाइल है तो नाम हो गया आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन. इसी तरह से दूसरी साइक्लोहेक्सेन की रिंग है जहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं. 1 पोजीशन पे तो टर्शरी ब्यूटाइल और 4 पोजीशन पे मिथाइल. हमने ये नंबरिंग किस तरह से सेलेक्ट करी, ये हम ब्यूटाइल का बी देखते हुए और मिथाइल का एम देखते हुए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते टाइम 1 पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल लिखा, इसमें बी को देखा गया है, एंड 4 पोजीशन पे मिथाइल का एम देखते हुए उसे बाद में लिखा है, और 1 टर्शरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. इस तरह से ये रिंग कंपाउंड का नाम हुआ. अब देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन. जैसा कि बताया था एल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है. इनकी बहुत कम क्रियाशीलता होती है. पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन्स एफिनिटी. कम क्रियाशीलता इसलिए है क्योंकि इनमें सभी बंध सिग्मा बंध हैं, प्रबल बंध हैं. और इस तरह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बंध होता है उनमें किसी प्रकार की विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, या बहुत मिनिमम, बहुत कम अंतर है. तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो. तो उस बॉन्ड के कारण ही ये बिल्कुल नॉन पोलर हैं, किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स इज़ देयर ऑलमोस्ट कंप्लीट लैक ऑफ पोलैरिटी. किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं है क्योंकि इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन बंध हैं. कार्बन कार्बन के बीच में बंध है तो पोलैरिटी है ही नहीं, ज़ीरो डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी. और कार्बन हाइड्रोजन में भी जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो बहुत कम, 0.4 है. कार्बन 2.5 और हाइड्रोजन 2.1, इस तरह से 0.4 पॉलिंग स्केल पे विद्युत ऋणता का अंतर आ रहा है. इतने कम अंतर के कारण ये नॉन पोलर है. गिवन दिस स्मॉल डिफरेंस, we classify carbon hydrogen bond as non-polar
कोवेलेंट बॉन्ड। इस इतने कम अंतर के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाता है। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड द ओनली इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर द वेरी वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब क्योंकि किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं है तो एक अणु और दूसरे अणु के बीच में दुर्बल लंदन आकर्षण बल होंगे। यह वैंडरवाल बंध का ही प्रकार है और ये सबसे दुर्बल वाला है। इस तरह से अध्रुवीय अणुओं के बीच दुर्बल लंदन आकर्षण बल पाए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स आर लोअर देन दोज ऑफ almost any other type of compound of the same molecular weight। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे उनके समतुल्य अणुभार वाले यौगिकों की तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अध्रुवीय गुण होने के कारण इनके अणुओं में आपस में दुर्बल वैंडरवाल आकर्षण बल लंदन डिस्पर्जन बल है। अतः इनमें जब इंटरेक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। इन जनरल बोथ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, क्योंकि जो वैंडरवाल आकर्षण बल हैं वो सरफेस एरिया पर निर्भर करते हैं। अणुभार बढ़ना मतलब इनका आकार भी बढ़ता जाएगा। आकार के अधिक होने पर दो अणुओं के बीच लगने वाला वैंडरवाल आकर्षण बल भी अधिक होगा। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ एल्केन्स वी नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। ये हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक के हिसाब से एल्केन क्योंकि नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगे और पानी में नहीं घुल पाएंगे। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है तो एल्केन पानी में नहीं घुलेंगे। एल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। पानी में एल्केन नहीं घुलते हैं क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए आवश्यक शर्त है कि विद्युत ऋणी परमाणु पर H होना चाहिए, तभी वो जल के O के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाएगा, या विद्युत ऋणी परमाणु होगा तो वाटर का H विद्युत ऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाता। लेकिन यहाँ एल्केन वाटर के साथ किसी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, अतः वह पानी में नहीं घुलते। एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे में घुल सकते हैं क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दोनों ही अगर नॉन पोलर चीज़ें होंगी तो नॉन पोलर सब्सटेंस में घुल सकता है। एल्केन्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन अदर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज टॉल्यूइन एंड डाई इथाइल ईथर। दूसरे नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एल्केन घुल जाते हैं, जैसे टॉल्यूइन नॉन पोलर है उसमें एल्केन घुल पाएंगे, डाइथाइल ईथर नॉन पोलर है उसमें भी एल्केन घुल पाएंगे। डेंसिटी, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एल्केन्स इज़ अबाउट 0.7 ग्राम पर ml, और इनकी एवरेज डेंसिटी जो है औसत घनत्व 0.7 ग्राम पर ml है। दैट इज़ हायर देन मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स इज़ अबाउट 0.8 ग्राम पर ml, और हायर एल्केन के लिए ये डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी 0.8 ग्राम पर ml। फिर भी आप देख रहे हैं वाटर से ये डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की, तो उससे कम है। अ लिक्विड at all liquid and solid alkanes are less dense than water and because they are insoluble, और इसी तरह से डेंसिटी जल से कम रहेगी और उसमें अघुलनशील है। तो इस तरह से एल्केन नॉन पोलर और जल में अघुलनशील है।